अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक राउंड में कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। स्टिचिंग करना तो ये बहुत ही आसान है, तो चले आए। सबसे पहले हम अपनी पेटी की लंबाई और चौड़ाई करते हुए कटिंग कर लेते हैं। पेटी की लंबाई आप अपने नाप के हिसाब से ही करेंगे। इसको अम्ब्रेला राउंड फ्रॉक इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके साइडों पे बिल्कुल कहीं भी स्टिचिंग नहीं होनी। ये राउंड में हम इसको काटेंगे। इसको कटिंग करने के भी 2-3 तरीके हैं। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी पेटी कट के रेडी हो गई है। इस तरीके से आप कपड़े की तह लगाएंगे। अब हम अपनी पेटी की मैश करते हुए जहाँ पे हमारी पेटी का पूरा होगा नाप, उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद इंची टेप से दोनों तरफ बराबर लगाएंगे ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। इसके बाद हम अपनी पेटी रख के और फ्रॉक की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमें फ्रॉक की लेंथ कितनी चाहिए। अब यहाँ से रख के इंची टेप को हमने घुमा देना है और अपनी मैश पूरी करते हुए निशान लगा देंगे हम। इसकी तह लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा गोल सर्कल ही कटे, मतलब किसी तरफ से ही है। ये हमारा राउंड कट के तैयार हो गया। देखो कितनी प्यारी इसकी शेप आ गई है। अब इसी तरीके से हम अपनी पेटी के साथ इसको अटैच करेंगे। पहले हम अपनी पेटी की मुकम्मल सिलाई करके और फिर फिटिंग का निशान सिलाई करके फिटिंग की, और इसको हमने राउंड में ही चढ़ा देना है। घेर पे हमारे कहीं भी सिलाई नहीं लगनी, ये राउंड में कटा हुआ। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग होगी। तो आए अब हम इसके ऊपर जो फ्रॉक के ऊपर बेबी केप लगेगा वो भी हम राउंड में ही लगा रहे हैं, और इसकी कटिंग भी इसी तरीके से हम करेंगे। ये देखें, पहले हम अपना सर्कल काटेंगे पूरा गले की तीरे की पमैश करते हुए। जितना आपने इसको बढ़ा कर रखना है, मतलब कि जितना आप चाह रहे हो कि आपके शोल्डर पे आए ना, उस हिसाब से आपने इसकी लेंथ रखनी है। ये हमारा सर्कल बनकर रेडी हो गया। अब हम अपने गले का निशान लगाते हैं। सेंटर का निशान लगा के, ये हमारा सेंटर का निशान लग गया। और गले का निशान लगाते हुए बाज़ बच्चियाँ जो हैं वो यूँ कर लेती हैं कि मतलब फ़र्क आ जाता है। हमने अपनी पेटी का गला कटिंग किया हुआ है, इसको हम ऊपर रख लेंगे। इसी तरीके से निशान के साथ सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये देखें, इतना हमने गले को ऊपर रखना है। और ये हमारा फ्रंट का निशान लग गया। और इसके बाद जो है हम बैक पेटी भी इसके ऊपर रखेंगे, और जो बैक गले की कटिंग की है वो भी हम अपनी कटिंग के हिसाब से ही निशान लगा लेंगे। ये देखें, सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये हमारे दोनों निशान लग गए। अब हम यहाँ से गले की कटिंग कर लेंगे। जैसे गले की कटिंग हो जाएगी और जो बैक पे हमने बटन टेक रखी है उसका भी नाप करते हुए कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इसको स्टिचिंग करने की वीडियो जो मैंने पहले भी अपने चैनल पे डाली हुई है। मज़ीद अगर समझ ना आए तो आप पूछ लें। फ़ाइनल लुक देखें, इसकी बहुत प्यारी है बन के। ये फ़्रॉक बहुत अच्छा लगता है और झटपट मिनटों में तैयार हो जाता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।